ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम, नमस्कार। साधना पंचकम 5 श्लोक, उसका उच्चार करेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्वपरित्यज्यतां देहेऽहं मतिरुध्यतां बुधजनैर्वादपरित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। तो वेदों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? ज्ञान के लिए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद का अर्थ यह भी होता है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। दोनों। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद्यते अनेन, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान किसके बारे में? बस केवल स्वरूप के बारे में। जीव जगत जगदीश्वर तीनों के स्वरूप के बारे में, और तीनों का जो मूल स्वरूप है वो एक ही है, उसको जानने के लिए वेद का अध्ययन किया जाता है। एक और कारण वेद का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? बुद्धि। और बुद्धि है इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, और किस तरह हम ठीक चयन करें, उसके लिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो सब का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए।
और उस संदर्भ में हम देख रहे थे कि 4 प्रकार की थिंकिंग होती है, विचार: नो थिंकिंग, पार्शियल थिंकिंग, राइट थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग और राइट थिंकिंग। सो जो धर्म है, जो अधर्म है, जो करना चाहिए कर्तव्य कर्म है, जो नहीं करना चाहिए अकर्तव्य है, वो सब के बारे में ज्ञान जो है हमको वेदों से प्राप्त होता है। और इसलिए एक डेफिनेशन जो हमने वेदों का देखा था वो क्या है? सार्थवाद मंत्र विधि कलापः। अर्थवाद का अर्थ होता है प्रेज, प्रशंसा। तो वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, देवताओं की प्रशंसा करते हैं, भगवान की प्रशंसा करते हैं, तो जब वेद किसी की प्रशंसा करते हैं तो फिर हमारे मन में एक उत्साह होता है कि अच्छा हम ये प्राप्त करें। जैसे कहते हैं कि वायु है सबसे तेज, सबसे तेज होती है वायु, और वायु की स्तुति होती है, उसकी प्रशंसा होती है। फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं वायु देवता को प्रसन्न करूं तो मुझे ये प्राप्त होगा। तो फिर मंत्रों के द्वारा वो वायु देवता को कैसे आवाहन किया जाए उसके बारे में दिया जाता है। और फिर किस तरह कोई वायव्य यज्ञ किया जाता है, वायु देवता को प्रसन्न किया जाता है, किस तरह उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। वैसे ही अलग अलग चीज़ें, किसी को जैसे वर्षा चाहिए तो इंद्र देवता को प्रसन्न करना पड़ता है, वरुण देवता को प्रसन्न करना पड़ता है। तो अलग अलग देवताओं के बारे में भी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वर्ण आश्रम की व्यवस्था कि किस तरह हम ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हम कैसे रहें। तो ये जो विधि है, और जो हमको करना चाहिए वो विधि है, जो नहीं करना चाहिए वो निषेध है। तो वो विधि के इसमें आता है। सो मंत्र, विधि, कलाप का मतलब होता है कलेक्शन। सो हाउ टू नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, उस पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो सबसे पहले यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती है, कल बात की थी हमने। यूनिवर्सल वैल्यूज़ के आधार पर राइट एंड रॉन्ग निश्चित किया जाता है, और ये किसी देश, संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा, इसके आधार पर नहीं होता। दिस इज़ यूनिवर्सल। काइंडनेस, ऑनेस्टी, फॉरगिवनेस, फियरलेसनेस, लव, कंपैशन, ये सब जो है दिस आर यूनिवर्सल वैल्यूज़। दूसरा, वर्ण धर्म। वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का अर्थ क्या होता है? कलर। वर्ण का अर्थ होता है कलर, एक अर्थ होता है कलर। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, वो 4 वर्ण किसके आधार पर बनाए गए हैं? केवल कर्म के आधार पे। गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण के बिना कर्म निर्धारित नहीं हो सकता। गुण क्या है? सत्व, रजस और तमस। ये सत्व, रजस, तमस के आधार पर, इसके मिश्रण के आधार पर, जिसमें सबसे ज़्यादा सत्व गुण है वो ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति है। सत्व गुण ज़्यादा है, लेकिन तमोगुण, रजोगुण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है अधिक मात्रा में, तो क्षत्रिय। रजोगुण सबसे ज़्यादा है, फिर सत्वगुण और फिर तमोगुण, तो वैश्य। तमोगुण सबसे ज़्यादा है, फिर रजोगुण और सत्वगुण सबसे कम, तो शूद्र। अब ये वर्ण की जो व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं है। किसके आधार पर है? गुण और कर्म के आधार पर मुख्यतः। और गुण कर्म के आधार पर ही जन्म का भी एक सेकेंडरी डिवीज़न होता है कि कोई व्यक्ति कहीं पे अगर किसी का जन्म होता है तो वो अपने कर्मों को क्षय करने के लिए ही होता है, और इसीलिए जन्म इज़ अ सेकेंडरी क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगराइजेशन। गुण और कर्म मेन होता है। और आप देखिए ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर कितनी सारी बहुत अच्छी चीज़ें हमारे सभ्यता में हुई है, संस्कृति में हुई है, लेकिन उसका पतन भी हुआ तब शोषण हुआ है। कोई भी सिस्टम जब होता है तो उस सिस्टम का
एक प्रयोजन होता है। आज भी अगर आप देखें, किसी को करियर चॉइस करना हो तो क्या करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं ना। अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है कि मैं क्या लूँ तो क्या करेंगे? एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। तो एप्टीट्यूड जब पता चल जाता है फिर व्यक्ति को चयन करने में आसानी होती कि अच्छा मैं ये सब्जेक्ट ले सकता हूँ, ये डिग्री कर सकता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन हो सकता है। तो वो गुण के आधार पर ही हुआ ना जो कर्म, जो एप्टीट्यूड है। सो एप्टीट्यूड जो होता है इज डिफरेंट फॉर ईच पर्सन। सभी लोग एक सब्जेक्ट या एक विषय से नहीं ले सकते। ईच वन हैज़ टू डू एज पर देयर एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के हिसाब से हम एक दूसरे से अलग हैं। वर्ण व्यवस्था इज बेस्ड ऑन दैट, गुण एंड कर्म। फिर और इसमें क्या ऊंच नीच होता है? क्या कोई क्लर्क किसी सीईओ से नीचा होता है? यस और नो? हायरार्की में ऐसा दिखाया जाता है, सीईओ को ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्लर्क को कम मिलती है, लेकिन साइकोलॉजिकली आर दे एनी लेसर और ग्रेटर? नहीं होता। वर्ण के आधार पर जो गुण के आधार पर जो कर्म किया जाता है वो उसके अनुरूप होता है। दैट पर्सन इज केपेबल टू डू दैट, क्वालिफाइड टू डू दैट, उसका अधिकारी है। लेकिन एटीट्यूड वाइज सभी सेम हैं। मतलब सबसे प्रेम आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, उसमें कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता। ये अगर हम समझ जाएं तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था जो है, उसके आधार पर क्या सत्य है और क्या असत्य है, धर्म है अधर्म है, हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। अर्जुन का वर्ण क्या है? वो क्षत्रिय वर्ण का है। अगर वो कह रहा है कि मुझे जाना है, युद्ध भूमि को छोड़कर पलायन करना है और मैं वनों में जाकर एक भिक्षु का जीवन जीऊँगा, तो क्या ये धार्मिक होगा? ब्राह्मण वृत्ति से जीना चाहता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण वृत्ति में जीना चाहता है, तो कोई कुछ कहेंगे कि नहीं ये तो ठीक है ना, उसमें क्या गलत किया उसने, लेकिन वो उसके गुण के अनुसार नहीं है। और इसीलिए जो व्यक्ति वर्ण धर्म का त्याग कर देता है, वर्ण के धर्म के अनुसार ऊपर नीचे व्यक्ति होता है अपने गुणों के अनुसार। जो व्यक्ति के मन में तमोगुण प्रधान है आज, अपने पुरुषार्थ से वो रजोगुण प्रधान, फिर सत्वगुण प्रधान भी हो सकता है। अब जैसे गुण परिवर्तित होंगे तब क्या होगा? वर्ण परिवर्तन भी होगा और कर्म का परिवर्तन भी हो सकता है। ये पुरुषार्थ की क्षमता है और हमारे शास्त्रों में हम ये देखते हैं कि ये पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्म के आधार पर जो जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ बस पूरी जिंदगी वो उसी वर्ण में सीमित रह जाएगा। बहुत सारे जो हुए, जैसे विश्वामित्र ऋषि पहले क्या थे? क्षत्रिय थे, कौशिक राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? पहले शूद्र थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति का वर्ण बदल नहीं सकता। जैसे गुण का परिवर्तन होगा वैसे व्यक्ति के वर्ण का परिवर्तन भी होगा और व्यक्ति अधिकारी बनेगा। तो वर्ण के आधार पर क्या धर्म है क्या अधर्म है वो निश्चित किया जाएगा। जो पुलिस नहीं है, क्या उसको किसी को दंड देने का अधिकार होता है? नहीं होता। कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो करूँगा, तो फिर गलत हो जाएगा ना। सो गुण के आधार पर कर्म, उसके आधार पर जो भी उसको करना चाहिए वो कर्तव्य है, नहीं करना चाहिए वो अकर्तव्य है। सो वर्ण। तीसरी बात होती है आश्रम। आश्रम धर्म के अनुसार जो ब्रह्मचारी है उसका मुख्य कर्तव्य क्या है? शिक्षा को प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, गुरु की सेवा करना, ईश्वर की भक्ति करना। ये सब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जब हम सीखते हैं, गुरुकुल में वास होता है, पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ये ब्रह्मचारी आश्रम के कर्तव्य हैं। आजकल क्या होता है, कई बार एग्जैक्टली उल्टा
इसका डिपिक्शन होता है कि नहीं? जो कॉलेज में जाता है वो कूल कौन होता है? जो बंक करता है, जो मोटर बाइक पे स्पीड से जाता है, जो कैंटीन में बैठा रहता है, जो मूवी देखने चला जाएगा, और जो बेचारा रेगुलरली अटेंड कर रहा है क्लास, वो क्या है? पढ़ाकू है, स्टूडियस है, कॉलेज लाइफ एंजॉय ही नहीं कर रहा है। हाँ, किताबी कीड़ा। अरे ऐसे कुछ गलत नहीं है अगर कोई कभी चला गया मूवी देखने के लिए, कुछ कभी बंक कर लिया, लेकिन मुख्य जो उसका डिपिक्शन जो होता है कि एज ए स्टूडेंट आई एम देयर इन अ कॉलेज टू स्टडी, लेकिन कहीं किसी और ही दिशा में मन फिर बहक जाता है, तो वो फिर कर्तव्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम, उसके धर्म क्या होते हैं कि परिवार का प्रयोजन क्या होता है? वाई डू आई हैव टू एंटर इनटू अ मैरिज? उससे क्या होता है? क्यों बच्चे चाहिए? आजकल लोग क्या कहते हैं कि नहीं, मुझे हमको कोई नहीं चाहिए, बच्चे ही नहीं चाहिए। और कौन कहता है ये? केवल हिंदू कह रहे हैं, बाकी तो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं अच्छी तरह से, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारे लोग क्या कहते हैं? पहले हम दो हमारे दो हुआ, वो भी ज़बरदस्ती किसको हुआ? हिंदुओं को हुआ, बाकी सब ने तो अपनाया नहीं उसको, हम दो हमारे दो। उसके बाद हम दो हमारा एक, अभी हम दो बस। क्यों? नहीं नहीं, एजुकेशन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया है और मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे स्वतंत्र जीवन जीना है, एक संतान उत्पन्न हो जाएगी तो फिर बंधन हो जाएगा, फिर मैं ये वो नहीं कर सकता। अब गृहस्थ धर्म है तो वंश को भी आगे बढ़ाना है, सभ्यता संस्कृति को भी पास ऑन करना है, अपने आप को भी एक वन हैज़ टू सब्लिमेट सर्टन पैशंस, राइज अबाउ सर्टन एटीट्यूड्स इन लाइफ। अब वो सब धर्म है, लेकिन अगर वो हम नहीं समझेंगे तो फिर कैसे हमारी प्रगति होगी? और आज इतने कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में, कमिटमेंट नहीं होती है, डिवोर्सेस इतने जल्दी हो जाते हैं। हिंदू सभ्यता में तो डिवोर्स है ही नहीं एक्चुअली, वैदिक सभ्यता में देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कहाँ पे अत्याचार हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है, वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। हमारा धर्म परिवर्तनशील है तो वो वी कैन इंक्लूड, लेकिन अर्थ क्या हुआ कि आश्रम धर्म कितने हम जानकर उसका पालन करते हैं? जानते ही नहीं हम लोग कि ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ क्या होता है और उसमें क्या क्या करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में क्या क्या कर्तव्य है? पंचमहायज्ञ है हर एक गृहस्थी को जो करने चाहिए, संध्या वंदन है जो ब्रह्मचारी के समय से हमको करना चाहिए, गायत्री मंत्र, कितने लोगों को उपनयन संस्कार हुआ है यहाँ पर और गायत्री मंत्र का उच्चार करते हैं, राइट। जैसे लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम्स जो हैं वो 5 बार नमाज करते हैं, क्रिश्चियन जो है वो संडे को हर संडे चर्च में मास में जाते हैं, तो हिंदुओं के लिए क्या है? नहीं, हिंदू के लिए कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, जप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। ये हमारी विडंबना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं करना चाहिए। वेद हमको क्या कहता है कि जनेऊ संस्कार लेना चाहिए और गायत्री मंत्र का उच्चार करना चाहिए, और वैदिक काल में स्त्रियों को भी गायत्री मंत्र का जो क्या है उसकी दीक्षा दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम वेद नहीं पढ़ते तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म के आधार पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज क्या हो रहा है? एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है कि नहीं? जितना जल्दी ब्रह्मचर्य का ह्रास हो उतना व्यक्ति अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता है। यूथ में आजकल ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? और जो पाश्चात्य सभ्यता है वहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ है। एट वॉट एज हैव यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी?
और एक समय तक इफ़ यू आर ए वर्जिन पीपल लुक डाउन अपॉन यू सेइंग कि अरे यू आर स्टिल ए वर्जिन। इसका क्या मतलब हुआ? बिकॉज उनको वैल्यू ही पता नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, इस शक्ति को कंजर्व करके क्या होता है, किस तरह उसका चैनलाइजिंग होता है, कुछ पता नहीं। और कुछ मेडिकल डॉक्टर्स बोल देंगे कि इस शक्ति का संचय करने से कुछ नहीं होता है, तुम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो इस काम सुख से, सो यू एन्जॉय। अरे भाई, आपको मेडिकल साइंस कितना एडवांस्ड है, कुछ चीज़ों में एडवांस्ड है, सर्टन थिंग्स इट कैन टेल यू अबाउट, बट जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल से तपस्या की है, जो जो असाधारण क्षमताएं उन्होंने प्राप्त की है, उसका एक मुख्य कारण क्या है? वो ब्रह्मचर्य है। हमने वो स्वामी चिन्मयानंद जी की लाइफ में खुद देखा है। एक समय ऐसा था जब, आजकल तो हमारे पास ये सब फ़ोन है, उसमें सब कॉन्टैक्ट सेव हो जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब एक डायरी होती थी जिसमें सब एड्रेस, फ़ोन नंबर सब लिखा जाता था, फिजिकल डायरी। उसके बाद क्या आया? डिजिटल डायरी, फिर सेल फोन, ऐसे प्रोग्रेस हुआ। तो स्वामी जी हर रोज़ सुबह लेटर्स लिखते थे और दिन में एटलीस्ट 100 to 150 लेटर्स प्रतिदिन वो लिखते ही थे। सुबह को 2-2 घंटा बैठ के वो पत्र लेखन करते थे, क्योंकि दैट वाज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार क्या हुआ कि उनका जो सेक्रेटरी, और अलग अलग जगह पर वो भ्रमण करते थे, तो अलग अलग लोग उनकी सहायता करते थे जहाँ पर वो जाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके साथ जो एक व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने उनकी जो डायरी थी घुमा दी। अब वो बेचारा बहुत डर गया, बोला कि स्वामी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी जो एड्रेस डायरी है वो कहीं गुम गई है। गुरुदेव ने कहा डजंट मैटर, राइट। आंख बंद किया उन्होंने और फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एड्रेस पिन कोड के साथ डिक्टेट कर दिया उन्होंने। कितने एड्रेस? 2000 एड्रेसेस विथ पिन कोड ही जस्ट डिक्टेटेड स्ट्रेट। 1-2 घंटे लग गए उनको, उसमें सब डिक्टेशन कर दिया उन्होंने। वो व्यक्ति लिख रहा था, फटाफट सब कुछ लिखा और लोग आके देख रहे हैं। स्वामी जी ने आंख बंद करके वो एक के बाद एक के बाद एक बोले जा रहे हैं उसको। जब वो समाप्त हुआ, जितने लोग थे वहां पर एकदम स्तब्ध हैं वो सब कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक युवक ने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर मेमोरी? 2000 एड्रेसेस, हाउ डिड यू रिमेंबर एंड जस्ट रिकॉल एंड टेल अस? एक ही शब्द में उन्होंने उत्तर दिया, और वो क्या था? ब्रह्मचर्य। सिंपल। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, इन सब स्तरों पर ब्रह्मचर्य का बहुत 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 बड़ा एक योगदान होता है। लेकिन अगर वो नहीं समझते हम, तो जो हानिकारक है उस व्यवहार में फिर हम एंगेज हो जाते हैं। तो राइट और रॉन्ग आश्रम धर्म के अनुसार हमको डिसाइड करना होता है कि गृहस्थ आश्रम के लिए व्हाट इज परमिटेड। एक पत्नी व्रत और पतिव्रता व्रत। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों के लिए पतिव्रता व्रत है, पुरुषों के लिए भी एक पत्नी व्रत होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम ये नहीं पढ़ते तो आजकल क्या चल रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो इतना कॉमन हो गया, और ऐसे ऐसे मूढ़ साइकियाट्रिस्ट भी हैं जो कहते हैं कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो बहुत अच्छा है, आपके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, केवल आप इतना ध्यान रखना कि आपकी पत्नी को उसके बारे में पता ना चले। ऐसे ऐसे लोग भी जो हैं वो राय देते हैं साइकियाट्रिस्ट बनकर। कितने सीरियल्स हैं, मूवीज है, उसमें इतना अनायास दिखाया जाता है। इसको सब नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो हानिकारक है, जो अधार्मिक है, जो निषिद्ध है, उसको क्या बना दिया? नॉर्मल बना दिया। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये क्यों ऐसा है, तब तक हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्रचलित है वो प्रमाण नहीं होता नेसेसरीली। आज भी ऐसे लोग हैं जो क्या मानते हैं? पृथ्वी चपटी है,
फ्लैट अर्थ सोसाइटी आज भी है। अरे व्यक्ति स्पेस में पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, वहाँ से वो फोटोग्राफ्स भी मिल रहे हैं, हबल टेलीस्कोप के अलग अलग चित्र मिल गए, सब कुछ मिल गया, फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो जो प्रचलित है वही प्रमाण है, वही सत्य है, इसको मान नहीं सकते। तो प्रमाण क्या होगा? जो टाइम टेस्टेड नॉलेज है। वेदाः प्रमाणम इसीलिए कहा जाता है, वेद का अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि आश्रम व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या है, इसके आधार पर राइट और रॉन्ग डिसाइड हो सकता है। चौथी चीज़, जो अलग अलग पात्र होते हैं हमारे जीवन में, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक मित्र हूँ, तो इन सब के आधार पर ये मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका चयन होता है। ड्यूटीज़ होती है ना हर एक रोल की। एज अ इंडिविजुअल मेरी ड्यूटीज़ होती हैं, आई हैव टू डू द ड्यूटीज़, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, बट दिस इज़ माई ड्यूटी, आई हैव टू डू। पुत्र का एक जो उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है कि माता पिता का, उनकी सेवा भी करें और जैसे वो वृद्ध हों उनका ध्यान भी रखें, पालन पोषण करें, सब कुछ करें। लेकिन आज कई बार क्या होता है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, माता पिता की कोई परवाह नहीं है, तो क्या होता है कई बार ओल्ड एज होम में जाकर उनको छोड़ देते हैं। तो रोल्स जो हैं, रोल्स के आधार पर डिसाइड होता है कि व्हाट इज़ माय ड्यूटी एंड व्हाट इज़ नॉट माय ड्यूटी। पांचवा होता है मैक्सिमम गुड ऑफ पीपल। कई बार ये भी एक मापदंड होता है। जो महाभारत का युद्ध होने वाला था, युद्ध सामान्य रूप से बहुत हानिकारक होता है, लेकिन जब कोई विकल्प ही नहीं बचा तो वहाँ पर धर्म के पालन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य बन गया। उस समय व्हाट विल लीड टू द मैक्सिमम गुड ऑफ पीपल, वो सोचना चाहिए। और वो यहाँ पर क्या होगा, युद्ध करना है, कौरवों को परास्त करना है, अधार्मिक जो फोर्सेस हैं उनको नष्ट करना है, तो वो युद्ध वहाँ पर ज़रूरी है। अगर व्यक्ति उसमें सोचेगा कि नहीं, मुझे अपने पितामह को, अपने गुरु को मारना नहीं है क्योंकि ये मेरा रोल है, लेकिन वो अधार्मिक जो शत्रु हैं उनका साथ दे रहे हैं, तो आई हैव टू चूज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम गुड ऑफ पीपल। और वहाँ पर जो कर्तव्य है, इट इज़ अ ड्यूटी टू फाइट द वॉर। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम गुड, जिससे सबका कल्याण हो, वो भले व्यक्तिगत रूप से कोई त्याग करना पड़े उसके लिए, वो करना चाहिए। जैसे आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं वो बॉर्डर पे फाइट करते हैं, उनको भी मन होता है कि अपने परिवार के साथ रहें, समय बिताएं, लेकिन उनको वो त्याग करना पड़ता है। वाई? दैट्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द कंट्री। और वहाँ पर अगर जाकर वो कह दे कि नहीं नहीं, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आई डोंट वांट टू फाइट द एनिमी एंड आई डोंट वांट टू शूट, देन व्हाट विल हैपन? कंट्री विल नॉट गेट प्रोटेक्टेड। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम गुड ऑफ पीपल, उसके आधार पर भी डिसाइड होता है। और लास्ट होता है कॉन्शियंस। अगर मैं धर्म का पालन करता हूँ, जो कर्तव्य है वो करता हूँ, तो मन में एक संतोष होगा, सात्विकता होगी, शांति होगी। अगर जो गलत है वो मैं कर रहा हूँ तो मन में कोई ना कोई उद्वेग होगा, एजिटेशन होगा, द माइंड विल नॉट बी लाइट, द माइंड विल बी बर्डन, गिल्ट होगा, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो इन सब के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और वेदों का अध्ययन इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो राइट और रॉन्ग है वो इजीली परसेप्टिबल नहीं है। अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग को देख कर के आप बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग का ओनर कौन है? इस बिल्डिंग का ओनर कौन है, ये निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। फिर
डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे ना कि ओनरशिप किसकी है, व्हाट इज द लीगल डॉक्यूमेंट एंड हु इज द ओनर, वो जानना पड़ेगा। अब कोई बोल देगा कि नहीं ये तो मेरा है। आपको पता है वक्फ बोर्ड का जो रूल है, किसी भी प्रॉपर्टी को वो दावा कर सकते कि ये हमारी है, और उसको प्रूव करने का ओनस किसके ऊपर है? उनके ऊपर नहीं है, वो पार्टी के ऊपर है कि दे हैव टू प्रूव कि इट इज देयर प्रॉपर्टी, नॉट वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी। और उसको चैलेंज भी अगर आपको करना है तो कहाँ पर आप कर सकते हैं? रेगुलर कोर्ट में नहीं कर सकते, उनके शरिया कोर्ट में ही कर सकते हैं। अब ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हो गई। अब ऐसा कोई करेगा तो किसी भी बिल्डिंग को अगर देखकर जानना हो तो हम नहीं जान सकते। व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वो प्रत्यक्ष से पता नहीं चलता। तो कैसे पता चलेगा? जैसे बिल्डिंग के लिए डॉक्यूमेंट देखना पड़ता है, उसी तरह राइट और रॉन्ग के लिए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। और इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि अलौकिक विषये वेदाः प्रमाणम। पहले हमने देखा केवल वेदाः प्रमाणम, अब उसका पूरा दूसरा डेफिनेशन क्या देखते हैं? अलौकिक विषये वेदाः प्रमाणम। और ये अलौकिक विषय क्या है? मुख्य रूप से दो हैं, एक है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है? मैं कौन हूँ? शरीर मन बुद्धि से परे मेरा स्वरूप क्या है? इसको जानने के लिए वेद ही प्रमाण है, शब्द प्रमाण कहते हैं उसको। प्रत्यक्ष रूप से तो वो दिखता ही नहीं है। तो इन दोनों को जानने के लिए वेदों का अध्ययन करना चाहिए। और ये दोनों अगर हमने नहीं जाना तो मनुष्य जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है। धर्म क्या है वो तो जानना चाहिए, तभी बुद्धि जो भगवान ने हमको दी है तो वो धर्म का पालन करके, सत्य का पालन करके हम अपने आप को, अपने स्वरूप को जान सकते हैं। और ब्रह्म मेरा स्वरूप है। एक बहुत सुंदर डेफिनेशन पढ़ा कहीं मैंने, वन हु नोस अदर्स इज वाइज, वन हु नोज वन सेल्फ इज अवेक। दैट पर्सन इज अवेक, वो जागृत हो गया अपने स्वरूप में। मैं दूसरी चीज़ों को बहुत कुछ जान सकता हूँ, आई कैन बी अ वाइज पर्सन, आई मे बी लर्नड पर्सन, बट आई एम एनलाइटेंड, आई एम अवेक ओनली व्हेन आई नो हु एम आई, मैं कौन हूँ। और इसलिए आप देखेंगे शिव जी की सवारी क्या है? तो शिव जी की सवारी नंदी है। नंदी कौन सा पशु है? बैल है। तो बैल किसका प्रतीक होता है? भागवत में आप देखेंगे तो बैल प्रतीक होता है धर्म का। तो नंदी जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है, और ब्रह्म जो है वो है शिव। तो शिव जी की सवारी नंदी है, उसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वही व्यक्ति अपने स्वरूप को जान सकता है। धर्म के पालन के बिना स्वरूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा जो स्वरूप है वो शरीर मन बुद्धि से परे है और इसीलिए मुझे सत्य और असत्य की क्या आवश्यकता है, धर्म अधर्म की क्या आवश्यकता है, ये तो द्वंद्व है, ये तो बुद्धि के स्तर पर है, जो कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि के स्तर पर है, लेकिन मैं बुद्धि से परे हूँ तो मुझे तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञान है, जब तक ये बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, जब तक ये मन शुद्ध नहीं है, तब तक ये ज्ञान भी हमको प्राप्त नहीं होगा। केवल एक बौद्धिक स्तर पर एक इन्फॉर्मेशन के रूप में रहेगा कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, मन शुद्ध नहीं है और इंद्रियों पर विजय नहीं है। अब ये तीन नहीं है तो फिर ध्यान भी नहीं हो पाएगा, ध्यान के बिना स्वरूप में अवस्था और निष्ठा प्राप्त नहीं हो पाएगी। और इसलिए धर्म और ब्रह्म ये मुख्य प्रयोजन है वेदों के अध्ययन का। और कितने वेद होते हैं? वेद एक है, चार हम ग्रंथ के रूप में कहते हैं कि वेद चार हैं।
लेकिन मुख्य रूप से वेद एक है। और वेदों के कुछ लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण आप सबने बताया था, अपौरु, हाँ, कौन सा वाक्यम वेदम? अपौरुषेयम। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है? कि जिसे किसी पुरुष विशेष ने नहीं लिखा है। उसका एक साधारण अर्थ ये हो गया, जो ऋषि मुनियों को प्रकट हुआ। तो इसीलिए ऋषि मुनियों को क्या कहते हैं? मंत्र दृष्टा रहा। और हमारे गुरुदेव क्या कहते थे? द ऋषिस आर सब्जेक्टिव साइंटिस्ट्स। बाकी लोग जो हैं, जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट हैं। ऋषि क्या है? सब्जेक्टिव साइंटिस्ट हैं। अंतर जगत का अनुसंधान करते हैं और स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। तो इन ऋषियों को अपौरुषेय रूप से वेदों के मंत्रों का प्राकट्य हुआ, ये तो साधारण अर्थ है उसका। लेकिन इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? हर एक जो ग्रंथ होता है उसका कोई ना कोई ऑथर होता है और किसी न किसी समय पर उसका निर्माण किया हुआ होता है, उसका आप डेटिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या वेदों का डेटिंग कर सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकते? अनादि है, इसीलिए एक टाइम में नहीं लिखा गया। ठीक है, सो आप ये तो कह सकते हैं ना कि वेद व्यास जी ने उसका संकलन किया। तो वेद व्यास जी जो हैं वो द्वापर युग में उनका जन्म हुआ, तो फिर द्वापर युग से वेद की शुरुआत हुई। अनादि कैसे कहेंगे? तो जो नॉलेज पहले एग्जिस्ट करता था तो वो कहाँ था? ठीक है, ओरल ट्रेडिशन में था। उसके पहले कहाँ था? तो सृष्टि के साथ फिर वेदों की रचना हुई, तो अनादि कैसे हुआ? सृष्टि के साथ हुई ना रचना। फिर सृष्टि के साथ हुई, सृष्टि के बाद हुई, सृष्टि के प्रारंभ में। तो फिर वेद का एक बिगिनिंग पॉइंट हुआ ना, फिर अनादि कैसे हुआ? सृष्टि के पहले वेद नहीं था, सृष्टि के साथ वेद उत्पन्न हुआ। अगर साथ में नहीं हुआ तो बाद में हुआ, तो भी कुछ ना कुछ डेटिंग तो होगी ना। हमको डेट नहीं पता वो दूसरी बात है, लेकिन वेद की डेट है कि नहीं है? नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? लेकिन जब सृष्टि अनादि है, उसका अर्थ क्या होता है कि सृष्टि का मूल क्या है? सृष्टि कहाँ से उत्पन्न होती है? पंचतत्व से सृष्टि उत्पन्न होती है कि सृष्टि पंचतत्व के बाद उत्पन्न होती है? पंचतत्व पहले निर्मित होते हैं कि सृष्टि पहले निर्मित होती है? तो पंचतत्व के पहले क्या था? पंचतत्व कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पंचतत्व के पूर्व ब्रह्म था, तो ब्रह्म से पंचतत्व की सृष्टि हुई। सत्व रजस तमस, फिर सृष्टि हुई। अब इसमें वेद कहाँ गया? जब हम कहते हैं सृष्टि अनादि है, उसका अर्थ क्या होता है? सृष्टि का जो मूल है वो है ब्रह्म। ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है, ब्रह्म में सृष्टि का आभास होता है और ब्रह्म में ही सृष्टि लीन हो जाती है और वापस वहीं से शुरू होती है। तो इसीलिए सृष्टि को हम अनादि कहते हैं। अब वेद को अनादि कैसे कह सकते हैं फिर? क्योंकि सृष्टि के साथ ही अगर वेद की उत्पत्ति होती है तो वेद अनादि कैसे हुए? ब्रह्म का ज्ञान केवल वेद नहीं है ना, वेद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और वेद के जो मंत्र हैं, विधि है, निषेध है, ये सब जो है ये कहाँ पर रहते हैं? अगर सृष्टि के शुरुआत में वेद उत्पन्न होते हैं तो सृष्टि जब लीन होती है तब कहाँ जाते हैं? सृष्टि
ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म में ही लीन होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो वेद के रचयिता है? हाँ या ना? एक रूप से हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म ईश्वर जो है वो वेद के रचयिता हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या होगा पता है? उसका अर्थ ये होगा कि रचना हुई, उसका समय अनुसार एक सृष्टि, उसका एक क्रिएशन हुआ। क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म और ईश्वर, अब ब्रह्म नहीं ईश्वर की बात करेंगे, ईश्वर और वेद साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं? हमने कहा वेद का अपौरुषेय है, वेद इज नॉट रिटन बाय एनीबडी, देन इज इट रिटन बाय गॉड? इफ इट इज रिटन बाय गॉड, अगर भगवान ने इसकी रचना की तो एक समय पे नहीं था, फिर भगवान ने रचना की ना, तो वापस अनादित्व नहीं होगा वेद का। क्या हम ये कह सकते हैं कि भगवान भी अनादि है तो भगवान के साथ वेद भी है? अगर ऐसा हम कहेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा कि वेद भगवान से स्वतंत्र हैं, भगवान की सत्ता सीमित हो जाएगी, भगवान और वेद दोनों एक दूसरे को लिमिट कर देंगे, समान हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम समझ रहे हो? वेद इज नॉट क्रिएटेड बाय एनीबडी, वेद इज क्रिएटेड बाय गॉड। अब क्रिएट होंगे गॉड के द्वारा तो टाइम आ जाएगा फैक्टर। अगर ये कहेंगे कि भगवान और ईश्वर और वेद एक साथ होते हैं तो दोनों समान हो जाएंगे, दोनों की इंडिपेंडेंट सत्ता हो जाएगी, वो दोनों को सीमित कर देंगे। तो वेद का ईश्वर के साथ संबंध क्या है? वेद ईश्वर का ही रूप हो सकता है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है जो हम कर रहे हैं उसका फिर समय हो जाएगा ना, एज अ मंत्र, एज अ फॉर्म ऑफ द बुक एक्सेट्रा। ऑल्सो मंत्र भी जो है इट्स अ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। वो तो अब हम विराट जो कल्पना करते हैं तब, ब्रह्म पुरुष का जो मुख है उसको क्या कहते हैं पुरुष सूक्तम में? ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यागम शूद्रो अजायत। तो ब्रह्म पुरुष का जो मुख है वो है ब्राह्मण। तो वेद कहाँ आया? इसके लिए ये कहते हैं कि ईश्वर का और वेद का संबंध क्या है, बहुत सुंदर है, बृहदारण्यक में भी आता है। यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद जो है वो ईश्वर के श्वास है। क्या ईश्वर, क्या एक व्यक्ति श्वास के बिना रह सकता है? श्वास ही उसका आधार है, और वो व्यक्ति और श्वास दोनों साथ साथ होते हैं और वो अलग नहीं रह सकता। व्यक्ति श्वास से अलग नहीं रह सकता, श्वास व्यक्ति से अलग नहीं रह सकता। इसी तरह वेद और भगवान ईश्वर एक हैं, जिसके श्वास हैं वेद। और इस रूप में अगर हम कहें तो जो आपने कहा कि वेद ही ईश्वर का रूप है, वो समझना चाहिए कि वो एक हैं, वेद और ईश्वर एक हैं। और ईश्वर अनादि है, वेद भी अनादि है, और उसकी अभिव्यक्ति होती है सृष्टि के साथ। उसके मूल से जब सृष्टि होती है, ब्रह्म के मूल से जब ईश्वर बनकर सृष्टि उत्पन्न होती है, उसके साथ वेद भी प्रकट होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों को वो मंत्र प्रकट होते हैं, फिर वेदव्यास जी उसको संकलित करते हैं। और ये हर एक कल्प में होता है, हर एक चतुर्युगी में, कल्प नहीं, हर एक चतुर्युगी में ये होता है। और हर एक चतुर्युगी में एक विष्णु भगवान का अवतार होता है जिनको व्यास कहते हैं, जो फिर वेदों की इस तरह इसका संकलन करते हैं। अभी कौन सी चतुर्युगी चल रही है हमारी? कलयुग तो चौथा युग है। ब्रह्मा जी का जो जीवन है उसका 51st ईयर, उसकी 28th चतुर्युगी, उसका कलयुग अभी चल रहा है। तो ये अगर हम समझ जाते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ?
अपौरुषेय का अर्थ हुआ अनादि और अकृत। वेद किसी के द्वारा कृत नहीं है, जीव के द्वारा भी नहीं और ईश्वर के द्वारा भी नहीं। वेद ही ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वेद भगवान। हमारे लिए वेद केवल किताब नहीं है, वेद ही भगवान है। आप देखेंगे यहाँ पर जो इल्लम है ना, वहाँ पर शंकराचार्य जी की जो कक्ष है, कक्ष का उनका जो कक्ष है, उसके बाजू में पहले एक जगह पर एक बहुत बड़ा एक ग्लास का केस है और वहाँ पर वेद भगवान स्थापित हैं। आप जाकर देखना। आज आपको लंच के बाद एक जब टूर होगी ना, तब आपको वो दिखाएंगे। तो वो वेद भगवान है वहाँ पर। गंगेश्वरानंद जी बहुत बड़े जो महात्मा हुए, उनका जो ट्रस्ट है वे वेदों का संपादन करते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस वेदों की मर्यादा का पालन कर सकते हैं, उनका अच्छे से वो ध्यान रख सकते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को वो देते हैं। तो हमारे मुंबई आश्रम में, विभूति आश्रम में, सिद्धबाड़ी आश्रम में, हिमाचल में, यहाँ पर अलग अलग जगह पर वेद रखे हुए हैं और वेदों की अर्चना भी होती है, उनकी आरती भी होती है, क्योंकि हमारे लिए वो केवल ग्रंथ नहीं है, केवल मंत्र राशि नहीं है। वो वेद क्या है, भगवान का ही स्वरूप है वो। और वेदो नित्यम अधीयताम का अर्थ यही होता है कि ये जो वेद हैं, जो इतने परम पवित्र हैं, जिससे जो ब्रह्म का ही स्वरूप है, उन वेदों का अध्ययन हमें करना चाहिए। सो वेद अपौरुषेय है, अनादि है और वेद अनंत भी है। वेदों का नाश नहीं हो सकता। ग्रंथ के रूप में आज जो हमको उपलब्ध है वो केवल 10% अवेलेबल है। बहुत सारे लोग जो आए यहाँ पर, आक्रमण किया, हमारे ग्रंथों का नाश किया, उसके कारण हमारे पास अवेलेबल नहीं है पूरे के पूरे वेद अभी, लेकिन बुक के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ज्ञान के रूप में अभी भी वो, क्योंकि ईश्वर का ही स्वरूप है, तो इसमें कोई लुप्तता नहीं होती। और वापस जब सृष्टि शुरू होती है, तब वापस ऐसे जो संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको वापस वो वेद के मंत्र प्रकट हो जाते हैं और उसका संकलन शुरू हो जाता है। तो वेद अनादि है, अनंत है, अपौरुषेय है, अकृत है। 4 वेदों के नाम क्या हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें हम क्या कहते हैं, आजकल के हिस्टोरियंस क्या कहेंगे कि सबसे पुरातन कौन सा है और उसका डेटिंग कितना करते हैं? 5000 साल, 10,000 साल पूर्व। लेकिन ये हिस्टोरियंस का मत है। हमारा मत क्या है? वेद क्या है? अनादि है। अनादि है, अनंत है, अपौरुषेय है, अकृत है। ये 4 हैं। तो वेद व्यास जी ने जब संकलन किया तो उन्होंने क्या किया, हर एक वेद के 3 भाग बनाए। एक्चुअली ठीक है, 4 भाग करेंगे तो बेटर है। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब ये जो 4 हैं, इसके भी हम 3 भाग कर सकते हैं। ये क्या हो गया? कर्मकांड। ये आरण्य क्या हो गया? उपासना कांड। और उपनिषद क्या हो गया? कांड का अर्थ क्या हो गया? एक डिवीजन। कांड का अर्थ ये नहीं हो कि इसने कांड कर दिया मतलब कुछ गलत कर दिया। कर्मकांड, उपनिषद, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। और इसमें भी मुख्य रूप से अगर हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों को कर्मकांड कहा जाता है और इसको केवल
ज्ञान कांड। सो 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग, ये सब सही है। सबसे बड़ा भाग क्या है वेद का? कर्मकांड सबसे बड़ा भाग है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो कर्म प्रधान होता है, इच्छा प्रधान होता है, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब कर्मकांड में आता है। और कौन सा कर्म करने से क्या दृष्ट फल मिलता है और क्या अदृष्ट फल मिलता है, मतलब पुण्य और पाप, ये जानने के लिए भी वेद का अध्ययन करना ज़रूरी है। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं होता कि पुण्य और पाप क्या होता है। हम तो केवल यहाँ पर जो उसका परिणाम होता है उस पर दृष्टिकोण रखते हैं कि अच्छा ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से वो प्राप्त होगा, लेकिन वो तो केवल एक दृश्य कर्म फल है। एक अदृष्ट कर्म फल होता है जो एक वासना भी होती है, और पुण्य और पाप का भी एक अकाउंट होता है। इसके हिसाब से व्यक्ति को फिर भोगना पड़ता है उसका कर्म का फल। और इसलिए ये जानने के लिए हमको वेद का अध्ययन करना होता है कि कौन सा कर्म करने से क्या फल यहाँ पर प्राप्त होगा और परलोक में भी, यह और अमूत्र। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी वेद का अध्ययन किया जाता है। जब व्यक्ति कर्म करके इच्छाओं की पूर्ति करता है और देख लेता है कि जो जो हमने प्राप्त करना था प्राप्त किया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपूर्णता बनी रहती है, और व्यक्ति फिर ये सोचता है कि बाहरी जगत तो मैंने देख लिया, अब मुझे अंतर्मुख होना है, तो फिर व्यक्ति आता है उपासना कांड के लिए। व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होता है, उपासना करता है, मन को शांत करता है, एकाग्र करता है, और जब ये मन शांत और एकाग्र होता है तब मैं कौन हूँ ये ज्ञान की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब व्यक्ति जाता है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उस भाग को ज्ञान कांड कहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने कर्म किया, उपासना की, और व्यक्ति ने अपने आप को परिपक्व बनाया, ऐसा अधिकारी व्यक्ति जाता है ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक गुरु के पास। और इसीलिए ये 2 भाग जो हैं इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। इसमें प्रवृत्ति एक्टिविटी होती है, डायनामिज्म होता है। एक स्थूल एक्टिविटी होती है, एक सूक्ष्म एक्टिविटी होती है, लेकिन दोनों प्रवृत्ति हैं। और ये दूसरा भाग जो है ज्ञान कांड, ये क्या है? निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति का अर्थ होता है अंतर्मुख हो जाना, अपने अहंकार को त्याग देना और परब्रह्म में स्थित हो जाना। ये आत्मज्ञान है। अगर कोई आत्मज्ञान प्रवृत्ति के लिए उसका उपयोग करेगा तो क्या वो उचित होगा? जैसे कोई लोग कहते हैं कि हाउ टू यूज़ वेदांत टू इम्प्रूव माई प्रोडक्टिविटी, हाउ टू यूज़ वेदांत टू इंक्रीज प्रॉफिट इन बिजनेस। अरे वो प्रवृत्ति का मार्ग है, ये निवृत्ति का मार्ग है। यहाँ पर अंतर्मुख होकर आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। प्रवृत्ति का ज्ञान अगर कोई निवृत्ति मार्ग में लाएगा तो क्या वो उचित होगा? दोनों मार्ग अलग हैं। एक कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलता है और एक कर्म के त्याग से चलता है। और इसलिए ये ज्ञान भी आवश्यक है कि क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए, कि किस समय प्रवृत्ति और किस समय निवृत्ति। 4 आश्रम जो हमको बताए हैं उसमें क्या प्रवृत्ति के आश्रम हैं कौन से और निवृत्ति के कौन से हैं? आश्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष थोड़ी होता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें प्रवृत्ति वाले कौन से हैं? शुरू के 3, 2, 3, 2, फिर 1, फिर 0। ये प्रवृत्ति के हैं और ये
निवृत्ति के हैं। वन में जाना का अर्थ क्या हो गया? वहां पर थोड़ी जाके प्रवृत्ति करनी है, निवृत्त हो गए ना बाकी सब व्यवहार से, और धीरे धीरे अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर रहे हैं, और संन्यास में पूर्ण रूप से। तो ये प्रवृत्ति प्रधान दो हैं, निवृत्ति प्रधान दो हैं। अगर ये पूर्ण व्यवस्था हमको समझ में आ जाए कि एक पूर्ण जीवन क्या होता है, जब 4 आश्रमों से हम गुजरते हैं तब उसको हम पूर्ण जीवन कहते हैं साधारण रूप से। अगर कोई व्यक्ति इतना परिपक्व है कि वो ब्रह्मचर्य से ही सीधा संन्यास ले सकता है, या गृहस्थ से संन्यास, या वानप्रस्थ से संन्यास, तो उसका तो वो तो एक्सेप्शन हो जाएगा। जैसे शंकराचार्य जी ने, विवेकानंद जी ने, चिन्मयानंद जी ने, सब ने सीधा ब्रह्मचर्य के बाद ही संन्यास ले लिया, क्योंकि उतनी परिपक्वता है। विश्वामित्र ऋषि ने क्या किया? वो गृहस्थ थे, राजा थे, उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। तो ऐसे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे जीवन के ये 4 आश्रम हैं। अब जब हम कहते हैं कि हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान हमको करना है, तो कैसे हम करेंगे? केवल ये नारा लगा लगा के करेंगे ऐसे तो नहीं हो पाएगा, उसकी एक आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म हम कैसे जिएंगे कि हमारा जीवन हम पूरा जीवन प्रवृत्ति में ही लगाएंगे, कि कुछ समय तक प्रवृत्ति करेंगे और उसके बाद धीरे 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 निवृत्ति मार्ग पे चलना है। प्रवृत्ति के समय भी अनासक्ति के साथ चलना है, वही हमारा शास्त्र कहता है कि कर्म योग की भावना से करना है। वो आएगा अभी आगे। लेकिन ये सब जानने के लिए वेदों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमको और कोई नहीं बताएगा। हमारे वेद में क्लियरली बताया है कि इन 4 आश्रमों के धर्म क्या है और कैसे व्यक्ति को जीना है, और उसको हम आज अडैप्ट कर सकते हैं अपने जीवन के लिए। इसीलिए हमारे शास्त्र क्या है? एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति जो है उसको वेद कहते हैं, और वो है एटर्नल प्रिंसिपल्स, और उसी का एडेप्टेशन क्या है? स्मृति। They are adapted to the present times. जैसे कलयुग में जो स्मृति एप्लीकेबल है, वो कौन सी स्मृति है? वो तो देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। व्यक्ति के लिए मनुस्मृति नो डाउट इज अ वेरी ऑथेंटिक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लेकिन कलयुग में स्पेसिफिकली पराशर स्मृति इज एप्लीकेबल। कलयुग है तो वेदो नित्यम अधीयताम का अर्थ यही हुआ कि सबसे पहले वेद के बारे में हम जाने, वेद के 3 खंड क्या हैं उसके बारे में जाने, वेदों में क्या लिखा है वो जाने, हर एक वेद की क्या विशेषता है वो जाने। अब इतना डिटेल में जाने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन आप यू कैन गो इनटू द स्टडी। और आजकल भारतीय जो ऑथर्स हैं उनके भी, जो विद्वान हैं उनके भी ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं वेदों के। तो ऐसा नहीं है कि आज वेद उपलब्ध नहीं है, हमको पता ही नहीं कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे लोगों के पूरे सेट मिलते हैं ट्रांसलेशन के। अब आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाते हैं ऑथेंटिक ट्रांसलेशंस। तो वेदों को पढ़ना चाहिए। अधीयताम का अर्थ क्या होता है? वेदो नित्यम अधीयताम। सिर्फ पठीयताम नहीं कहा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हर रोज़ हम वेद का पाठ करेंगे, वो तो करना चाहिए, पुण्यदायी है, और उससे मंत्र वाणी की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता होती है। सो हर रोज़ कोई ना कोई वेद मंत्र का उच्चार तो हमको करना ही चाहिए और सीखना चाहिए। वैदिक चैंटिंग में बहुत शक्ति होती है, जैसे गायत्री मंत्र है, शांति मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, ओमकार है, नमः शिवाय है, अलग अलग मंत्र हैं, बहुत सारे सुंदर मंत्र हैं। तो एक अर्थ होता है वेदों का अध्ययन करना, मतलब पाठ करना, चैंटिंग। दूसरा है अर्थ अवधारणम। अर्थ को अवधारण करना,
उसका मतलब क्या हुआ, उसका अंडरस्टैंड द मीनिंग, तो उस पर मनन करना चाहिए। और तीसरा नियोग, मतलब उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, एप्लीकेशन। वेदो नित्यम अधीयताम का अर्थ होता है कि नित्य, हर रोज ये तीनों हमको करने चाहिए। पठन करना चाहिए, उसके मंत्र पर विचार, उसके अर्थ पर विचार करना चाहिए, और उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करना चाहिए। और इसीलिए वेदों के साथ 6 जो वेद के अंग हैं, वेदांग है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो पठन के लिए क्या चाहिए, नहीं, 1 मिनट, शिक्षा मतलब फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन का जो साइंस है। वेद जो है इट्स अ साउंड वाइब्रेशन, और इट इज़ अ वेरी पावरफुल साउंड फार्मूला। और जब वेद का सही उच्चारण होता है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो एनवायरनमेंट को भी प्यूरिफाई करते हैं, अपने शरीर में भी इम्यूनिटीज़ बढ़ाते हैं, अपनी मानसिक एकाग्रता बढ़ाते हैं, प्राणिक शक्ति बढ़ाते हैं, प्राणायाम अनायास होता है वेद के पाठ से। ये बहुत सारे लाभ होते हैं। और इसीलिए वेद का जो पाठ है वो प्रॉपर इंटोनेशंस के साथ करना चाहिए, स्पेशली जब पारायण होता है, साधना होती है तब। जैसे सिंपल, कल आपने गायत्री मंत्र का उच्चार किया, गायत्री हवन किया, आप देखेंगे कि कितने सारे जो गायत्री मंत्र का उच्चार करते हैं उनको उसका वैदिक उच्चार आता ही नहीं है। उदात्त अनुदात्त स्वरित के हिसाब से जो होना चाहिए वो कई बार नहीं होता। और पॉपुलर चैंटिंग कैसे होती है उसकी, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर, फ्लूट का म्यूज़िक, तबला, पेटी, हारमोनियम, ये सब गिटार विटार सब लगा के ऐसे गाएंगे, और वो गाना सुनते सुनते क्या होगा, व्यक्ति को एकदम मधुर ध्वनि है, एक लोरी के समान सुनाई दे रहा है, वो गाते गाते व्यक्ति सो जाएगा। वेद का उच्चारण ऐसे नहीं होता, उसको इंटोनेशन के हिसाब से होता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शाखा इत्यादि के अनुसार कुछ चैंटिंग में भेद हो सकता है, लेकिन वेद का जो चैंटिंग है वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ होना चाहिए। इट्स ए प्रॉपर साइंस ऑफ साउंड, उसको कहते हैं फोनेटिक्स। तो शिक्षा और छंदस, मतलब जो मीटर है, द साइंस ऑफ मीटर, कौन सा छंद, जैसे गायत्री छंद का नाम है जिसमें 24 अक्षर होते हैं, 8 अक्षर एक पाद में होते हैं। तो कल जो मंत्र हमने उच्चार किया, अभी जो किया, उसको एक्चुअली सवित्र मंत्र कहते हैं, जो लिखा है गायत्री छंद में। गीता के श्लोक जो हैं वो किस छंद में हैं, अनुष्टुप छंद में, जिसमें एक पाद में 8 अक्षर होते हैं, 4 पाद में 32, तो उसको छंद कहते हैं। प्रोसोडी, द साइंस ऑफ मीटर। तो इन दोनों के माध्यम से हम वेद का पाठ कर सकते हैं। वेद के अर्थ का अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे, अर्थ को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, व्याकरण मतलब ग्रामर, और निरुक्त मतलब एटिमोलॉजी। किसी शब्द का किस संदर्भ में क्या अर्थ होता है ये समझना चाहिए। तो ये एटिमोलॉजी है, ग्रामर है, संस्कृत का जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसको समझना चाहिए। तब क्या होगा, हमको अर्थ अवधारण हो पाएगा। और उसका एप्लीकेशन जब हमको करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कल्प और ज्योतिष।
कल्प का अर्थ होता है कि जो जो रिचुअल्स हैं उसमें क्या क्या करना चाहिए, हवन कुंड कैसे बनाना है, क्या आहुति है, कितनी बार क्या उच्चार करना है इत्यादि। तो रिचुअल्स। और ज्योतिष क्या है? एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन दैट। हमारा पूरी सृष्टि से जो संबंध है, किस देश में किस काल में हम कहाँ पर हैं, बाकी ग्रहों की दशा क्या है, उसके आधार पर कौन सा अनुकूल समय है कोई कर्म करने के लिए, नहीं करने के लिए इत्यादि, ये जो साइंस है वो है ज्योतिष। तो ये पढ़ने से क्या होगा, एप्लीकेशन कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। तो वेदो नित्यम अधीयताम का अर्थ हुआ कि वेद पढ़ें। वेद को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? वेद के अंग आवश्यक हैं। तो ये हो गए कितने? 6 और 4, टोटली 10 हो गए। मैं 5 मिनट और लूँगा, ये विचार यहाँ पर समाप्त होगा। हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है कि, एक मिनट इसको एक्सपैंड करेंगे। चतुर्दश विद्यास्थान है, जो अंगानि वेदाः चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्या ह्येता चतुर्दशः। तो चतुर्दशा होना चाहिए, विद्या चतुर्दशा। सो ये जो है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चतुर्दश क्या है? विद्या के स्थान है, मतलब विद्या के निकेतन है। दे आर द अबोर्ड्स ऑफ नॉलेज। 4 वेद और उसके बाद 6 वेद के अंग। अब इसको मिलाकर हो गए 10। तो अंगानि वेदाः मतलब 6 अंग, और चत्वारः मतलब 4 वेद। उसके बाद बाकी 4 क्या है? मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। तो ये बाकी 4 हैं। पुराण में क्या आता है? 18 पुराण। इनके रचयिता कौन है? भगवान वेद व्यास जी, उन्होंने पुराणों की रचना की। तो 18 पुराण। न्याय, तो द साइंस ऑफ लॉजिक, गौतम के न्याय सूत्र इत्यादि प्राप्त होते हैं, वो न्याय। फिर मीमांसा। मीमांसा इस वेद वाक्य का अर्थ क्या होता है, पूरा कर्म मीमांसा, जो आपने कल डिस्कशन किया ना, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, वो सब, उसका कर्म फल क्या है, कर्म का बंधन क्या है, ये सब मीमांसा। और धर्मशास्त्र, इसमें सब स्मृतियाँ भी आ जाएंगी। तो इसको कहते हैं चतुर्दश विद्यास्थान। और हमारी ये जो चिन्मय यूनिवर्सिटी है वो इस चतुर्दश विद्यास्थान पर आधारित है कि हम युवकों को जो उनका रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, उसके साथ साथ ये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स चतुर्दश विद्यास्थान के बारे में भी बताएं, ताकि उनको पता चले कि क्या है ये हमारे भारतीय जो शिक्षा पद्धति में जो पहले गुरुकुल में ये सिखाया जाता था। अब इसी में बाकी 4 और चीज़ें ऐड की जाती हैं विष्णु पुराण के आधार पर, और वो हैं ये 4 उपवेद। आयुर्वेद, साइंस ऑफ मेडिसिन, धनुर्वेद, साइंस ऑफ वेपन्स, गंधर्ववेद इज फाइन आर्ट्स और अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, एंड स्थापत्य वेद इज आर्किटेक्चर। इन चारों को अगर 4 उपवेद को मिलाएंगे तो 18 हो जाएंगे। सो ये टोटली 4 + 14, 14 + 4, दिस आर ऑल द अबोर्ड्स ऑफ नॉलेज। तो बहुत विस्तार से यहाँ पर हमारे अध्यात्म ज्ञान में, वेदों में बहुत कुछ चीज़ें ऐसे प्राप्त होती है। सो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू राइट्स एंड रिचुअल्स अलोन। और वेदों नित्यम अधीयताम का अर्थ यही है कि वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। हमें इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें। और इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा था कल, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ?
नॉलेज इज द गोल ऑफ लाइफ एंड नॉट। आप देखो अब ये इतने सारे जो शास्त्र हैं, इसको पढ़ने में एक ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी कि नहीं। कहते हैं कि भरद्वाज मुनि ने, सप्तऋषि हैं भरद्वाज मुनि, इस कल्प के, इस चतुर्युगी के सप्तऋषि हैं। भरद्वाज मुनि को वेदों का ज्ञान प्राप्त करना था, ये सब शास्त्र पढ़ना था, तो 1000 साल उनके हो गए पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन समय समाप्त नहीं हुआ, वेदों का अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। फिर वो इंद्र के पास गए, इंद्र ने उनको कहा कि 1000 साल और ले लो। फिर वो पढ़ने लगे, 1000 साल और निकल गए। वापस गए इंद्र के पास कि भाई अभी और बहुत सारा बाकी है, नहीं हो पा रहा है, और 1000 साल दे दो। ठीक है, एक और 1000 साल, 3000 साल हो गए उनको पढ़ते 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 पढ़ते। फिर चौथी बार जब वो इंद्र के पास गए तो इंद्र ने क्या कहा, तुम मेरे साथ आओ, और वो उनको एक जगह पर ले गए, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पहाड़ था। उन्होंने कहा तुमने जितना पढ़ा है वो केवल 5 दाने हैं इसमें। वेद जो है वो इतना बड़ा पहाड़ है, और उसको पढ़ने के लिए 3000 साल भी कम पड़ते हैं। उस समय की हम बात कर रहे हैं जब वेद पूरे उपलब्ध थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वामी जी वो ही नहीं पढ़ पाए तो हमारी तो ज़िंदगी कितनी 50-60 साल की, हम कितना पढ़ पाएंगे, तो छोड़ ही देते हैं, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको अपने जीवन को इसके लिए समर्पित करना चाहिए। और इस सब का सार क्या है कि ये सब पढ़ने के बाद इसका प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन धर्म और ब्रह्म, कि मुझे धर्म क्या है जानना है और अपने स्वरूप को जानना है। आज यहीं पर विराम देंगे। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन आज यहाँ पर ख़त्म होता है, वेदो नित्यम अधीयताम। अब फिर आगे बढ़ेंगे शाम को। आज तिथि क्या है? कौन से मास की? आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीय। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया है आज। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है हमारे पूरे भारत में, और वो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। तो इस रथ यात्रा के उपलक्ष्य में आज हम भी एक रथ यात्रा लेंगे, जगन्नाथ जी का गुणगान करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ ब्रह्मचारिणी भक्ति जी हैं, आपका परिचय हुआ उनके साथ? हाँ, तो वो उड़ीसा से हैं, तो वो आप हमको सबको बताएंगे इसके बारे में। तो जूस ब्रेक के बाद सबको कहाँ पर असेंबल होना है? मंदिर के सामने, जो आरती के लिए आप जाते हैं ना, अयप्पा मंदिर के सामने एक श्राइन है जहाँ गुरुदेव का श्राइन है, वहाँ पर आप सब असेंबल हो जाएं। एनीथिंग एल्स? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।